ईद और बकरीद में। इसका नाम बकरा ईद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बकरा का ईद बना दिया। इसका नाम है ईद उल अजहा। बकरे को काटना क्या कुर्बानी का जरिया यही एक है या इसके अल्टरनेटिव और हो सकते? जी, इसके लिए आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, वीडियो बनाएं कि जिससे दूसरों को जब सोसाइटी में दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है, झगड़ा पैदा हो रहा है, तो ऐसी कुर्बानी। एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले में आप अलग नजरिए से देख रहे हो, वहां अलग नजरिए से। हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया तो मसूद अजहर चिल्ला रहा। अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके, भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई भी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो मुझे लगता है उसे पाकिस्तान चले जाना। पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की अजरबैजान साथ दे रहे हैं। क्या बॉयकॉट टर्की का आप लोग करी हमने? शर्मिष्ठा नाम, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज बोलते बोलते उसने प्रॉफिट मोहम्मद पर इस्लाम माफ करने का। अगर उस बच्ची ने गलती कर दी और गलती करके उसने तस्लीम कर लिया मुझसे गलती हो गई, तो मैं माफ कर रहा हूँ। चीफ इमाम हूं, इस्लाम माफ करने का। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी सुनेंगे। मैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब, तो मुझे पीस ह्यूमैनिटी की बातें समझ, वो इसीलिए आए। उनका लक़ब ही है रहमतुल लिल आलमीन। पूरी रहमत बनकर आए थे पूरी कायनात की। तो उनके जो मानने वाले हैं वो गला काटने, तब भी गला काटने तुले थे, आज भी गला काटने तुले। गुमराह लोग हैं वो। अगर इस्लाम के मान मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला, मैं दुआ करता हूँ कि ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये ऐसे ही एक रहेंगे तो सेफ रहे। यकीनन यही मुझे लगता है कि एक रहने में ही खैर है। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। हमने सुना और ईद के मौके पर एक पॉडकास्ट में इसका जिक्र भी किया, दुनिया को बताया। लेकिन फिर 22 अप्रैल को भारत के कश्मीर के पहलगाम में जो उसने सब, क्योंकि वहां पर कुछ लोग आए जो अपने आप को मजहब का नुमाइंदा कह रहे थे, अपने आप को जिहादी कह रहे थे, लेकिन जो काम किया उसने देश के अखंडता। लोगों ने कहा कि कोई धर्म पूछकर कैसे मार सकता है। लोगों ने हम पर भी सवाल खड़े किए कि आप ही के पॉडकास्ट में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर धर्म पूछकर, नाम पूछकर, कलावा देखकर पैंट। आपके सवालों को सुनकर हमें लगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है आपको दोबारा से जवाब देना। और इसीलिए ईद के बाद बकरीद का जब मौका है तो उन सवालों का जवाब जो बीते कुछ दिनों से आप हमसे पूछ रहे थे पहलगाम को ले। हमारे साथ एक बार फिर है डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब, चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। 5 लाख से अधिक इमाम जो हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन में है। इमाम साहब, जो कुछ हुआ, हमने आपने हिंदू मुस्लिम एकता की, लेकिन फिर लोगों ने हम पर भी सवाल खड़ा किया, खुलकर हमसे कहा कि आप एकता की बात कर रहे थे और देखिए वहां धर्म पूछकर लोगों को मार दिया गया। मारा इसलिए गया क्योंकि वो हिंदू थे। आज हिंदू में एक बड़ा तबका है जो इस देश के मुसलमानों पर भी कुछ शक की निगाहों से देख रहा है। आपने फतवा जारी किया, आपने स्टैंड लिया, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारी आपकी भी जवाब दें। और आज वो सवाल हम लेकर आए हैं जो जनता ने हमसे पूछे हैं और आपसे पूछने कहे हैं। और इसीलिए हम पहला सवाल पूछ रहे हैं कि 22 तारीख को जब इस देश में एक ऐसी घटना होती है जिसमें नाम पूछकर मारा जाता है, सबसे पहला सवाल तो आप पर क्या? पहली बात तो ये समझने की है कि ये आतंकवादी हमला भारत की आत्मा पर प्रहार था। जख्म बड़ा हुआ, तकलीफ सबको हुई है। ज्यादा तकलीफ हमको जब लगी, जब एहसास हुआ कि जब उन आतंकवादियों ने एक मजहब पूछ की हत्याएं की, मासूमों की हत्याएं की। वो घूमने के लिए गए थे, टूरिस्ट थे, और उनके साथ जिस तरह उन्होंने मजहब पूछ उनकी हत्याएं की, बहुत निंदा, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय। जितनी भी दुख प्रकट किया जाए उतना कम है। हमने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हमारी क्या है, फौरन 23 तारीख को जितने भी भारत के जितने बड़े धर्मगुरु हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को इमाम हाउस दिल्ली में बुलाकर उनके साथ हमने एक बैठक करी। और बैठक करने के बाद हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो इसमें मारे गए। श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए ये पहला मौका था कि जिसमें सारे मजहब के सारे धर्मगुरु इकट्ठे हुए
और एक होकर हम सब ने मिलकर दुआएं करी। ये जिम्मेदारी खाली मेरी नहीं थी, हमारी सबकी जिम्मेदारी थी। ये प्रहार, ये अटैक भारत की आत्मा के ऊपर, पूरी दुख हर भारतीय को था, हर एक इंसान पूरी दुनिया में जिसने भी सुना उसका इसका बहुत दुख था। नहीं मौलाना साहब, एक सवाल उठता है, बार बार आता है, और आज क्योंकि थोड़ा मैं ब्रूटल होकर सवाल क्योंकि आज विषय ऐसा है, मैं चाहता हूं लोगों के मन में जो सवाल है वो पूछे जाएं। बीते कुछ सालों में कई ऐसे हमले हुए, खासतौर पर कश्मीर में जैसे ये हमला था, यहां पर ये क्लियर हिंदू मुस्लिम बढ़ाने वाला था। मंशा क्या थी, अभी भी वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं, पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है। लेकिन वो जो सोच थी, उस सोच को लेकर एक बड़ा सवाल उठा कि ये मजहब के नाम पर हत्या करने का ये शगुफा क्या है और ये कैसे इस्लामिक हो सकते हैं। क्योंकि आपने जो इस्लाम हमें बताया था उस दिन, वो पीस का रिलीजन था। हम इमाम साहब के साथ भी पीस की क्या कि हम पीस का जिक्र करें, लेकिन जिस रिलीजन को ये लोग मानने की बात करते हैं, और इनके भी सपोर्टर्स हैं दुनिया भर में, यही तो बात है। हमने इस पर इस्लाम बचाने, इस्लाम मारने का नाम, और जिस तरह से उन्होंने जो किया वो एक मजहब के नाम के साथ, जो कि इस्लाम का नाम था, अपने आप को इस्लामिक नाम, हमें इस बात का समझना है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं। लेकिन फिर मौलाना साहब, आतंकवादियों के जो संगठन होते हैं उनके सबके नाम तो इस्लामिक ही हैं। आप यकीनन। देखिए जैश ए मोहम्मद या जितने भी नाम आप उठा लीजिए, हर आतंकवादी संगठन का नाम धर्म के नाम पर है। इसीलिए हमने ये 27 तारीख को जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जितने भी जमातुद दावा, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादी, हमने ये फतवा 27 तारीख को, और ये फतवा विश्व का पहला फतवा भारत से जारी हुआ है। मैं चीफ इमाम होने, हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारा दारुल कज़ा है, उसने ये फैसला लिया, और ये फैसला ले ये फतवा जारी किया है। और इस फतवे के अंदर साफ तौर पर यह बात बता दी गई है कि इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का। मोहम्मद का नाम, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इसका मायना है मोहम्मद की सेना, मोहम्मद का लश्कर, और आप इनोसेंट लोगों को, तो इसलिए मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन, पूरी आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, तो ये विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है 27 तारीख तौर पर। आज तक 57 देश हैं पूरे विश्व के, लेकिन आज तक किसी ने ये फतवे जारी नहीं किए। खास तौर पर हमने ये फतवा जारी इसलिए किया क्योंकि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं। आतंकवादी का जब मजहब नहीं होता है, आतंकवादी शैतान हो, तो उसका व्यवहार भी उसी तरह से होना चाहिए। अब उसकी नमाज पढ़ाई जाएगी या उसकी क्रिमेशन, उसको तदफीन क्या कब्र में जगह दी जाएगी, उसके तौर तरीकों को इस्लामिक तरीके से किया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि आतंकवादी का मजहब नहीं होता, वो शैतान होता, तो शैतानों की तरह व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात, हमने ISIS, जितने भी इस्लाम के और मोहम्मद के नाम से संगठन बने हैं, उनके खिलाफ ये फतवा जारी हो चुका है, पहुंच चुकी है, दिया गया है, आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी नाम रखिए, अपने संगठनों के नाम आतंकवादी आप बदनाम नहीं कर सकते, इसीलिए फतवा जारी हुआ है। मेरे मन में दो सवाल है इमाम साहब। एक सवाल तो ये है कि इस फतवे की अहमियत क्या, एक सवाल ये जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि 57 देश हैं दुनिया में जो मुस्लिम संगठन, वो पाकिस्तान के, अगर 57 देश वाकई में इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मेरे मन में यह सवाल आता है, पाकिस्तान, टर्की समेत उन्हें इस बात से क्यों फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी संगठनों के नाम प्रोफेट मोहम्मद साहब, उनके नाम से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों को लेकर एतराज जो आपने किया, और अगर नहीं किया तो क्या वो प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद? तो यही तो सवाल हमारे सामने आया जब मैं फ्रांस गया था प्रेसिडेंट सरकोजी प्रोग्राम में, तो 2006 में
उससे पहले सवाल ही मुझसे यहाँ पर न्यूज़ 24 चैनल ने, फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल ने, वहीं से हम यही कह रहे हैं कि इस्लाम मारने, इस्लाम बचाने के लिए होता है। आज ये फतवे के अंदर आपने जो सवाल किया कि फतवा क्या, फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में लाया जाता है, जिसमें जो मुफ्ती होते हैं बड़े, वो सब इस पर बैठते हैं, इस पर फतवा जारी होता है तमाम सारी उन चीज़ों के लिए जिसमें कुरान क्या कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें बताया है। तो उनके नाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा जारी हुआ है। अब उनको ये उनके ऊपर लागू हो चुका है। अब उनको ये नाम हटाने ही होंगे। ये हमने अभी अपने प्रोग्राम में पहले भी और आज आपके इस प्रोग्राम से, चूंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं और हम उनको भी बताना चाहते हैं कि जो वहाँ के जो चीफ इमाम हैं, मैं चीफ इमाम भारत और मैं वहाँ के चीफ इमाम को ये बात कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो आपको ये फतवा लागू करना होगा। क्योंकि ये मेरा फतवा नहीं है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में लागू करना अब आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ के इमामों की जिम्मेदारी है, वहाँ के उलमा की जिम्मेदारी है। उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह की पकड़ उन, ये बात यह वहाँ उनको कॉपी इसकी चीफ इमाम वहाँ के पाकिस्तान को भी। और इमाम साहब, अजीबो गरीब सवाल मेरे मन में आता है, एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले, अलग अलग अल्लाह तो है तो एक ही, तो ये ऐसा कैसे है कि हिंदुस्तान में आप अलग नजरिए से देख रहे हो, वहां अलग नजरिए से? मैंने पाकिस्तान में देखा जैश ए मोहम्मद का अड्डा था, मसूद अजहर के, जो मसूद अजहर आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका संगठन ग्लोबल टेररिस्ट है, के मारे जाने पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है उनको। इनाम क्या, उसको दया याचिका कह लीजिए या पैसा दिया उनको, 1 करोड़ रुपया, 14 लोग को 14 करोड़ रुपए। एक आतंकवादी के परिवार में या आतंकवादी के लोगों के मारे जाने पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस फतवे का समर्थन करें? वो तो अपने आप पाल पोस के बैठे, वो आतंकवादी मस्जिद खोले बैठा है। इसीलिए हमने जब हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया और उनके आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया गया, आतंकवादियों 100 से ज्यादा आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो मसूद अजहर चिल्ला रहा था। उसने कहा कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया। तो सजा उसको मिली है। तो पाकिस्तान को खासतौर पर हम भारत लगातार काफी अरसे से रहा है और अब तो उलमा की जिम्मेदारी है, उनको ये चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन वो नहीं कर सकते, क्योंकि कानून शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। मुझे पाकिस्तान से एक इमाम, एक मौलाना, एक मौलवी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सामने आकर ये कहा हो कि हमारे देश में आतंकवादी क्यों रह रहे थे, मसूद अजहर हमारे देश में क्यों रहता। मसूद को तो मस्जिद के आड़, ये तो और शर्मनाक था ना कि आपने अल्लाह की इबादत के नाम पर एक आतंकवादी। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया, इसीलिए पाकिस्तान बेचैन हो गया है। इस फतवे को आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस पर हलचल शुरू हो चुकी। हमने साफ तौर पे ये बात कह दी है और हम ये बताना भी चाहते हैं कि आतंकवादी जो संगठन हैं वो आतंकवादी नाम, इस्लाम और मोहम्मद का नाम, और अगर वहाँ के चीफ इमाम ने तमाम जो मुस्लिम संगठन जो वहाँ के हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस फतवे को उनको मानना पड़ेगा, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में। भारत के एक बड़े वर्ग में नहीं, लेकिन एक छोटे वर्ग में ऐसे लोगों को लेकर सिंपैथी क्यों? पाकिस्तान को लेकर अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया, काफी विवादित से बच गई वो, लेकिन ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने हमारे यहां बेगुनाहों को मारा, भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते? यही तो अफसोस की बात है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि समाज के अंदर अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग खराब भी, क्योंकि खराबी की वजह से सारा समाज खराब है। हाँ, हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिसका नाम पाक है, नाम उसका पाक है, इरादे उसके नापाक हैं, हरकतें उसकी नापाक हैं, सारे काम नापाक हैं, तो वो जो भी उसका समर्थन करता है या जो भी समर्थन करेगा, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी आतंकवादी हो। क्योंकि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई भी आएगा, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
में अगर कोई भारत के पाकिस्तान विरोध में कोई भी या पाकिस्तान का समर्थन, वो भी आतंकवादी ही होगा और उसको भी आतंकवादी ही। तो भारत में एक लड़की जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जो कोर्ट कचहरी से तो बच, लेकिन कई सारे लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो था, वो कह रहा था कि इसमें क्या ऐसा कह दिया। आप मानते हैं कि वो भी टेररिज्म की उस भाषा में आज के दौर में? यकीनन हम कैसे कह सकते हैं, वो उस पाकिस्तान को जो हमारे भारत के अंदर तबाही मचाया हुआ है, आतंकवाद है हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों को। आज जिस तरह से बलोच का मामला सामने आया, दरअसल ये मुझे जो लगता है, इसके पीछे जो 22 अप्रैल को जो उसने यहाँ आतंकवादी हमला करा के अंदर भारत की आत्मा पर जो प्रहार था, उस जो मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान वो डाइवर्ट करना चाहता था इन सब चीजों को भारत के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान अपनी आजादी की आवाज बुलंद कर, वो जो कबाइल है बलूचिस्तान के कबाइलियों के ऊपर जिस तरह से नौजवानों को, जिस तरह से उनकी सेना उन नौजवानों को मार, वो बलोच अपनी आजादी की लड़ाई, तो आजादी हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन उसने जब वहां देखा बलोच को सारे मामलात को, तो उसने यहां पर ये आतंकवादी हमला करके, चूंकि आर्टिकल 370 के हटने के, हमारा जो कश्मीर था, कश्मीर जिस तरह से विकास कर रहा, जिस तरह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहा था, तो ये पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारी उसने ये नापाक हरकतें करी। और वहां पर एक मजहब का नाम पूछ के से कि वो चाहता था कि पूरे देश के अंदर दंगा, लेकिन पूरा देश का हर एक आदमी एक होकर मुकाबला किया। सबसे अच्छी चीज इस पहलगाम के अंदर यह हुआ कि हर आदमी हिंदू मुसलमान नहीं बने, सब भारतीय बने और सब ने एक होकर इस आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में, इस सेना ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया, धर्म के लोगों ने अपना काम किया, सब ने अपने अपनी जिम्मेदारी ने। तो मुझे लगता है कि इससे एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ पैदा हुआ है और हम उसको इसी तरह से एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। आप जो बात कह रहे हैं, कर्नल सूफिया कुरैशी हो या ओवैसी हो, उन्होंने बहुत हद तक इस देश या दुनिया को यह बताया कि हिंदुस्तान एकजुट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो लोगों ने बताया। लेकिन सर, एक यंग बच्चा, मैं और वाइडर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूं, मैं इधर सूफिया कुरैशी जी पर और ओवैसी साहब पर आऊंगा। एक यंग बच्चा, पिछली बार भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई बार इस्लामिक चीजों को लेकर या कुछ ऐसी बातें आती जिसको लेकर यंग मुस्लिम बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। मैंने ये सवाल आपसे पूछा भी था कि मुझे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि उनके यंग बच्चे जो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा संकोच करते, नई चीजों को लेकर। जब कोई ये कहता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में कोई एक बच्चा कि आतंकवादी मुस्लिम ने या मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन मजहब पूछ कर मारा गया, ये भी सच है। आप लोग कैसे ये स्पष्ट करोगे कि आतंकवाद और इस्लाम का कनेक्शन नहीं है? यकीनन नहीं है। कैसे करोगे इसे, कैसे दृढ़ता से करोगे ये परसेप्शन फैलाने के लिए? क्योंकि जब ये बात मैंने कही अपने वीडियोस में कि एक घटना को आप मुसलमानों जो एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा वर्ग था जिसने मुझे भी गालियां दी, जबरदस्त तरीके से दी, कहा आप जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप ही लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर देखिए धर्म पूछ कर मारा गया। जो मुस्लिम एक्टर सामने आए उनसे कहा गया कि आप वहां होते तो भी बच जाते। कभी भी वो नहीं समझते कि आपको आइडेंटिटी के लिए मार। एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहता है कि इस्लाम और आतंकवाद तो क्यों ना जोड़े, और आप इसे कैसे पूरे देश में? नहीं, देखिए, आतंकवाद और इस्लाम दोनों अपोजिट हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। आतंकवाद माने शैतान, इसके साथ इसका जोड़ है ही नहीं। इसीलिए ये फतवा, इसीलिए ये 57 देश अब तक नहीं कर पाए। हमने, भारत ने इसकी शुरुआत, इसीलिए फतवा लाना पड़ा हमको, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा। यही सबसे पहली बार जब पहलगाम का, मैं आपको बताता हूं कि भारत की, हमने जब 5.5 लाख मस्जिदें जो हमारे अंडर में आती हैं, 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन उन्होंने उन श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो जिनको मारा गया, कि आत्मा की शांति के लिए दुआएं। पूरा भारत एक होकर इस आतंकवाद। तो लेकिन हां, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस्लाम के नाम के मानने वाले लोग हैं जो आतंकवादी हैं। हमको सबको एक होकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा। मजहब से इनका कोई संबंध नहीं, ये आतंकवादी है, ये ध्यान रख लीजिए। आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। इसीलिए हम सब एक होकर इसका मुकाबला कर
इसीलिए ये फतवा जारी हुआ है। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई आतंकवादी मारा जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाए, ना ही उसको दफना दिए। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया कि जो लोगों के अंदर एक बात जो चली गई है की जिम्मेदारी हमारी है, यकीनन हमारी है, हम इसे करेंगे। तो क्या वो 57 देशों को, यकीनन हमने अभी कहा कि तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का जब ये हमले हो रहे थे, अजरबैजान ने साथ दिया। हमने तुर्की को और अजरबैजान को एक बात कही थी कि आज अगर तुर्की या अजरबैजान पाकिस्तान का अगर साथ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आतंकवाद का, और कोई भी पाकिस्तान के का साथ देने का मतलब यह है कि हम उसे समझेंगे कि वो आतंकवादियों अब है सबको। अगर इसका पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की या अजरबैजान साथ दे रहे हैं तो एक तरीके से वो भी आतंकवाद को, लेकिन हिंदुस्तान में जब कोई इंसान टर्की के तो उसको एक मुस्लिम वर्ग है जो गालियां देने लगा कि अरे आप लोग बॉयकॉट टर्की से जबकि वो देख रहे हैं कि टर्की आतंकवाद का, तो क्या बॉयकॉट टर्की का हमने हमने तमाम सबने इसकी करी है कि आप टर्की ने और अजरबैजान ने ये अच्छा नहीं किया। देखिए उनके अपने पॉलिटिकल मसले जो भी होंगे, अगर वो पाकिस्तान का साथ तो आतंकवाद, हमने साफ तौर पे हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको ये फतवा इसीलिए जारी करके ऐलान किया गया है कि हम एकजुट होकर हम इसके लिए मुकाबला करें। और हमने पाकिस्तान के तमाम उलमा को ये बात कर दी है कि अब ये आतंकवाद जो अब वहाँ पर जो वहाँ पल रहा है, जिनको समर्थन दिया, जिनको ट्रेनिंग, अब उनको वो हटाने होंगे, या तो इस्लाम को मान या आपको आतंकवाद को मानना होगा। ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, या तो आतंकवाद होगा या इस्लाम होगा। तो इसीलिए हमने बात वाज़े तौर पर ये फतवा क्या भारत के मस्जिदों में, भारत के मदरसों में अब जो बच्चे हैं या जो लोग इबादत करने आते हैं उनको एजुकेशन के बाद या नमाज के बाद ये बात बतानी चाहिए कि आप लोग भी ये बात समझें कि इस्लाम और आतंकवाद तक, क्योंकि जिनको बहकाया जाता है उनको भी धर्म के नाम पर बहकाया जाता है, 4 फोटोज दिखाई जाती हैं और वो धार्मिक लोग ही की धार्मिक भावना प्रबल होती है, कोई एक कमजोरी को पकड़कर रेडिकलाइज किया जाता है। आपको लगता है क्या एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर स्कूल और मदरसों में उन्हें बताया जाए कि इस्लाम का नाम मारना नहीं है, बचाना है, और जो भी आपको इस्लाम के नाम पर बहकान वो इस्लामी नहीं है? जो मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है, आपकी नॉलेज के लिए, में आतंकवाद है ही नहीं, वो इस्लाम है, वो इस्लाम बचाने का इस्लाम है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रहमतुल लिल आलमीन वो पढ़ाया जाता है। तो ये आतंकवाद का जो शब्द है वो कहीं हमारे कुरान के अंदर, कहीं हदीसों में कर सकते नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसको एक और ऐड ऑन करना कि जो आतंकवादी मार रहे हैं ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लामिक कैसे हो सकते हैं? ये सर बुरहान वानी का जनाजा निकला ये था, सब लोग पूरा कश्मीर, हमने इस देश में कितने सारे आतंकवादियों को देखा है कि जब वो अपने यहाँ जाते हैं उनकी जनाजा निकलता है तो वो भीड़ आती है, तो फिर वो भीड़ को देखिए कश्मीर के में जो लोग आए वो सेपरेटिस्ट थे या क्या मामला थे उनके, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और आतंकवाद दोनों अपोजिट हैं। आतंकवाद आतंकवाद है, इस्लाम इस्लाम है। पाकिस्तान तो में ये जिन जिस आतंकवादियों तरह को से मारा आज गया था उनके पीछे फौज खड़ी थी। हमने पाकिस्तान के झंडे देखे हैं जो आतंकवादियों के कब्र पर बनाए गए। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया। जब वो फोटो जब हमने देखा था कि आतंकवादी की जनाजे की नमाज और आतंकवादी सरगना पढ़ रहा है और आर्मी की फौज पीछे नमाज पढ़ रही है, तभी तो ये फतवा जारी किया था हमने, मुल्क का झंडा लगा। इसीलिए हमने कहा था कि ये आतंकवादियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, इसीलिए भारत ने यह फतवा जारी किया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए ताकि यूनिटी जो की कोशिशें सरकार ने भी खूब की है? अच्छा मैसेज था कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लाना, अच्छा मैसेज था डेलीगेशन जो अपोजिशन का शामिल किया गया, जिस उमर अब्दुल्ला या फिर आपके ओवैसी साहब हैं, शशि थरूर, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे लोगों का आना बड़ा पॉजिटिव मैसेज। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से स्टैंड ओवैसी साहब या फिर उमर अब्दुल्ला ने लिया? देखिए ये दरअसल क्या है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भारत ने तमाम ये मेंबर पार्लियामेंट्स का एक डेलीगेशन पूरे दुनिया में भेजा है, ये बताने के लिए भेजा है कि भारत आतंकवाद से बहुत समय से
और इस आतंकवाद को, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात साफ तौर पे कही थी कि मैं उस देश के साथ जब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो देश आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म नहीं। एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन में जाता है जिसने हमेशा कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। भारत आज से नहीं, लगातार इस आतंकवाद से, तो अब हमें ये वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इस हमेशा के लिए इस आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करने, खास तौर पर पाकिस्तान को जिस तरह से उसने वहां संरक्षण दिए हुए हैं, अभी बहुत सारे कैंप्स बाकी हैं, ट्रेनिंग्स कैंप बाकी हैं। आपने जो सवाल किया कि वो इस्लाम के नाम पर, हुरों के नाम पर वो अपने आप को फिदाइन हमले करते हैं और मारते हैं, मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं, वो शायद गुमराह लोग हो सकते, क्योंकि गुमराह हैं वो लोग। इस्लाम इजाजत ही नहीं देता एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का इस्लाम इजाजत देता ही नहीं है किसी को मारने की। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता, कैसे मुमकिन है ये बात? तो इसीलिए हम साफ तौर पर ये बात अब हमारी जिम्मेदारी है, इमामों की जिम्मेदारी है, जिसको हमने ले लिया है, और हम इसको हर तरह से अपनी मस्जिदों से, तमाम अपने मदरसों से इस बात के लिए तय करेंगे कि अब इसके विरोध में हमको आगे आना होगा। क्योंकि पहले लोग डर के मारे आते नहीं थे। ये फतवा अब तक क्यों नहीं आया? ये फतवा क्यों अब तक? पहले भी तो कुरान था, पहले भी इस्लाम था, तो पहले भी आ सकता था, तो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम सब स्टैंड लेंगे और आतंकवाद और आतंकवादियों के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में। हमको, भारत का एक एक मुसलमान पाकिस्तान के हक में कभी नहीं रहता। खामोशी उसकी यह ठीक नहीं थी। अब हम खुल के अब आ आपने चुके एक हैं। अच्छा सवाल दिया मुझे। इस देश में बड़े सितारे हैं, इस देश में, चलिए मैं स्पेसिफिक आता हूं, जो आपने खामोशी की, अगर इस देश का कोई मुसलमान खामोश रहा इस पूरे घटनाक्रम में और उसे लोगों ने पिंच किया कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या इस वक्त खामोशी नाजायज थी या बोलना चाहिए था? क्योंकि खामोशी भी कई बार संदेह पैदा करती है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मजम्मत करना भी कई बार जरूरी होता है, देशभक्ति दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मसलों पर देश के साथ खड़ा होना भी जरूरी होता है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि इस पहलगाम, कोई भी भारतीय, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, यहां सब भारतीय बन गए थे, सब एक होकर इसका मुकाबला किया है गांव से। चूंकि पहले मस्जिदों से इतना ऐलान नहीं हुआ, इस बार 5.5 लाख मस्जिदों से हर जुमे के दिन आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के विरोध, ये कभी नहीं हुआ। ये तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक हिम्मत, और हमने जो हिम्मत दिखाई है फतवा जारी करके, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये चैलेंज है हमारा पाकिस्तान के लिए, तमाम उन इस्लामिक देशों के लिए। भारत तो इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने ये फतवा जारी किया है आतंकवादियों उनके, तो ये बहुत बड़ी बात हो। क्या आपको लगता है कि ये जो फतवा आपने जारी किया, जिसमें आपने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद का नाम आतंकवादी संगठनों के नाम, ये आपको लगता है पाकिस्तान में मौलानाओं की हैसियत होगी कि इस फतवे को वो भी मानना जारी कर पड़ेगा? ये कुरान है, ये शरीयत है, ये कोई मेरा फतवा को, ये कुरान की रोशनी, सुन्नत की रोशनी में उनको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये सर मुझे नहीं लगता कि टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे प्रोफेट मोहम्मद को लेकर भी इतने वफादार हैं कि वो आतंकवादी संगठनों के नाम रखने पर विरोध जता दें कि उससे अल्लाह की, मुझे अभी भी लगता है उनकी हैसियत नहीं है। मुझे भरोसा है कि भारत ने इसकी शुरुआत करी है, अब आहिस्ता आहिस्ता अब वहां के लोगों में भी हिम्मत आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान के मौलानाओं को जमीर जगेगा? यकीनन जगेगा, चूंकि कुरान है, नहीं तो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी। ये करना पड़ेगा, ये कुरान है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पूरा शरीयत की रोशनी में, क्या अल्लाह ने क्या फरमाया उसकी रोशनी में तो फिर तो मौलवी फर्जी होंगे जो पाकिस्तान के, जो आतंकवादियों के जनाजे में बैठ के कलमा पढ़ रहे थे। यकीनन नहीं पढ़ सकते और उनको दफन भी नहीं कर सकते, यकीनन। तो वो तो अल्लाह के मानने वाले मौलवी नहीं होंगे, उनको मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि कुरान की रोशनी में है फतवा। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपसे, आपने कहा ना आपको लगता, आपको उम्मीद है, मैं ना उम्मीद हूं उन लोगों से। नहीं, मैं पूरा उम्मीद हूं, मैं ना उम्मीद, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टर्की, इस्लाम है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टर्की जो है वो अल्लाह को, अगर होते तो इन आतंकवादी संगठनों, पहली बात इन आतंकवादियों को जगह नहीं मिलती, जगह मस्जिद के अंदर बिल्कुल नहीं मिलती, और तीसरा इनके नामों में आप अल्लाह का इस्तेमाल नहीं होता। ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, ये तो अल्लाह को बदनाम करना हो गया। एक साबित नहीं कर सकते इस्लाम की तारीख में कि किसी इनोसेंट को बम लगा के
कहाँ एक साबित नहीं कर सकते आप पूरी कुरान के अंदर। ये अल्लाह मियाँ 72 हुर आतंकवादियों को, सब फर्जी क्योंकि इन्हीं के कहानियां नाम बनी पर हुई हैं। जाते हैं, कहानी बना जाके के फट जाएंगे, लोगों गला को काट गुमराह देंगे, किया जा 72 रहा हुर है, मिल जाए। को गुमराह किया जा मुझे रहा नहीं है। लगता कोई भगवान ऐसा हो जो 72 कहेगा 72 हुर देंगे अगर तुम मार के आओगे, ये सब फर्जी बातें उन लोगों को गुमराह किया तो जा फिर वो रहा है। मान कैसे जाते हैं? यकीनन मुझे लगता है कि गुमराह हैं। हो सकता है कि उनकी क्या मजबूरी है, गरीब, बेरोजगारी, या उनके क्या हालात हैं, मुतासिर होकर इस तरह की बात। फिर इस देश के गरीब मुसलमान को समझाओ कैसे आप? क्योंकि हमने देखा एक लड़की अभी भारत में आई जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया, वो बच गई, उस पर कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए पहलगाम में देशद्रोह है। फिर मैं पूछ रहा हूं, देशद्रोह है। अब वो मैं उसको भी आतंकवादी की, उस जो लड़की भी को, आज के वक्त में जो पाकिस्तान हमारे साथ, हमारे देश के साथ आतंकवाद, इनोसेंट लोगों को मरवा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद की। आपको बताएं, मुंबई के अंदर, पूना के अंदर, जगह जगह के जो 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 उनका झंडा था, सर उसके भी वीडियोस आए हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं थी जिन्हें उस बात से एतराज था कि पाकिस्तान के झंडे को आप उस पैर क्यों रख रहे हो या उस पर चल के नोच क्यों रहे हो, और कुछ मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया। दरअसल उसमें दो चीजें थी जो समझने की। किसी ने, एक तो पाकिस्तान का झंडा था और एक सऊदी अरब का झंडा था जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। तो उन्होंने वो तो नाजायज। देखिए, वो जो झंडा था जो जिसपे कलमा लिखा हुआ था, दो झंडे देखिए, हमने भी देखे थे वो वीडियोस। लेकिन जो जिन औरतों ने उठाया वो भी हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान वाला चांद तारा उसको पैरों की तरह, और जो कलमा वाला था उसको चूंकि उठाया, चूंकि वो कलमा था, वो हमारे लिए सबसे में है, तो इसलिए हम उसकी बेहुरमती, इसलिए उसको उठाया गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान ये जो घटना हुई, देखिए हम भी हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता की बात हिंदुस्तान ने की भी, हमारे अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने की, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा रुख बदला। और मौजूदा दौर में अगर कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा, और इससे अगर किसी मुसलमान के पेट में दर्द हो रहा है, आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे? क्योंकि आप इमाम साहब हैं, आपको सुनेंगे लोग। दरअसल मैंने कहा ना कि अगर ऐसा कोई भी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो मुझे लगता है उसे पाकिस्तान चले, फिर उसमें भारत में रहने की। हाँ, मतलब अगर इतनी हमदर्दी कि यहाँ लोगों को मारने के हाँ, बाद, हाँ, अगर उनके झंडे से प्रेम है या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो आपको पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाहता है उसके लिए पहले ही फौरन वो जाए यहाँ से, और उसको यहाँ रहने की जरूरत है। इस्लाम में कट्टरता है सर या बड़ा दिल है? कट्टरता तो है ही नहीं। कट्टरता लफ्ज इस्लाम के साथ जुड़ता ही नहीं है। आप प्यार का, मोहब्बत का, प्रेम का, करुणा का, दया का धर्म है। यहां माफ करने का, यहां रहम करने का है, यहां बचाने का, यहां प्यार का, प्रेम का धर्म है। ये कहां पर आया ये कट्टरता की बात? एक 19 या 20-22 साल की लड़की, उसकी उम्र छोड़ने, शर्मिष्ठा नाम, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसकी भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, गाली गलौज, मैंने उसका विरोध किया। उसकी भाषा से मुझे एतराज है, उससे एतराज है। पाकिस्तान को वो विरोध कर, हो सकता है सोशल मीडिया पर फॉलोअर के लिए विरोध कर रही हो, मुझे उसके इंटेंशंस भी नहीं पता। फिर बोलते बोलते कुछ लोगों ने उसके और उसमें आग में घी डालने का काम किया, और बोलो और बोलो, जितनी गंदी भाषा बोल सकते। बोलते बोलते उसने प्रॉफिट मोहम्मद पर वो टिप्पणी जो स्वीकार्य नहीं, का विरोध हुआ। फिर उसने माफी मांगी, सोशल मीडिया से वीडियो, और वो सिर्फ अभी 20-22 साल की लड़की माफी मांग चुकी है। उसने कहा कि मेरा इंटेंशन पाकिस्तान को सुनाने, बोलते बोलते बात एक निकली जिसके लिए मैं एतराज करती हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमानों को या प्रॉफिट मोहम्मद को बोलने का मेरा मन नहीं था। उसके बाद से पर पूरा एक नैरेटिव चल रहा है, उसकी अश्लील फोटोज, उसकी फोटोज को नंगा करके, कपड़े उतार के, उसके लिए हर तरह के शब्दों का। फिर वो एक नारा जो नुपुर शर्मा के गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर कलम करने, और अब ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर उसे दिल्ली से, गुड़गांव से। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि क्या इस्लाम माफी पीस है या फिर कट्टर धर्म है? आपने कहा पीस, माफ करने। शर्मिष्ठा को माफ करना चाहिए था, माफी मांगने के बाद उस 22 साल की 20 साल की लड़की को फिर सजा देनी चाहिए थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, अपने एक जगह से गुजरते थे, जगह जाने के लिए
तो एक बुढ़िया का ये वाकया है थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर रोज गुजरते थे। रात के जो उनके जो कंपेनियंस थे वो कहते थे कि अगर आप हुक्म करें तो हम इसके सर कलम कर दें। उनका नहीं, उसको पता नहीं है, उसको पता सर, नहीं एक तो है। ये इस्लाम में नहीं, सीधे सर कलम। उसके बाद रोज का ये मामूल, एक दिन जब वो कूड़ा फेंकते, जब जा रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर कूड़ा जब नहीं फेंका तो उन्होंने पूछा कि बुढ़िया कहाँ है, जो अम्मा जो हम पर कूड़ा फेंकती थी। तो कहने लगे वो बीमार है। तो आपका किरदार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके घर गए और उसकी तीमारदारी मतलब उनकी तबीयत, उनसे कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे आज पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब देखिए कितनी रहम खूबसूरत बात का- ये आपने कही। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको जाके उनकी तीमारदारी, और उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था। उन्हें अपनी गलती का एहसास से उनको शर्म महसूस हुई कि मैं रोज इन पे कूड़ा फेंकती थी, ये आज मेरी तबीयत के जा पूछने के लिए आए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये किरदार है का। अगर उस लड़की ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कुछ कह भी दिया था और कहने के बाद अगर उस लड़की ने माफी मांग भी ली थी, तो मुझे लगता है कि माफ करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को ये जाहिर भी तो किया कि मुझसे गलती से निकल। माफी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी इबादत है, और माफ करने वाला बड़ा ही होता अब है। मेरे मन में अब हमें माफ जी। कर दिया, अगर उससे गलती हो गई, उसने तस्लीम कर लिया, तो माफी। अब मेरे मन में यही सवाल आता है, आपने प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जिक्र किया, आपने किस्सा सुनाया हमें कि एक कूड़ा डालती थी। अब उस कूड़ा डालने वाले दौर से लेकर आज के दौर, मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब को जब, तो मुझे पीस, ह्यूमैनिटी की बातें, मुझे लगता है कि वो भी इंसानियत के माफी देने के हकदार थे और चाहते थे कि लोग खुश रहें, सबका भला हो, सबका खुशी चलता वो रहे। इसीलिए आए थे। लेकिन रहमत, उनका लक़ब ही है रहमतुल लिल आलमीन, पूरी रहमत बनकर आए थे पूरी कायनात के तो लिए। उनके जो मानने वाले हैं, वो गला काटने को कहे तुले रहते थे, आज भी गला ये काटने को तुले। गुमराह लोग हैं। वो अगर इस्लाम के मानने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लोग होते तो ये ऐसे हो ही नहीं सकते थे। तो वो जो 22 साल की लड़की गला काटने की बात कर रहे हैं, वो इस्लामिक लोग हैं? यकीनन नहीं कर। जब उसने माफी मांग ली और माफ कर दिया गया है, तो फिर हम, मुझे लगता है कि अब उसको इस पर ज्यादा एक नहीं क्वेश्चन कर। मुसलमानों जी। को ज्यादा चाहिए कि अगर उस बच्ची को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जो जीवनी है, बच्ची को कहा जाए कि देखो, अगर आपने उनके बारे, तो ये बच्ची, आप इसको पढ़िए उनके जीवन को, और उसके बाद फिर आप तय करिए। तो हमारा किरदार उसको बताने के लिए होना, माफ करने के लिए होना चाहिए, सर कलम करने के लिए। मुझे लगता है सर, आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग के बंगाल में काफी लोग हैं, एक 20-22 साल की लड़की को उठा के बंगाल की जेल में डाल दिया, हालांकि उसके वकील साहब जो है वो खुद मुसलमान हैं। जी, जी, मुझे इस बारे में जब पता लगा, वो उसका जी, केस लड़ रहे हैं, जी। और मुझे लगता है इस्लाम का ये भी एक चेहरा है जो लोगों को देखना चाहिए। नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी इस समय हो रही हैं कि जो हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये बच्ची का वाकया हुआ, अब इस बच्ची के वाकये में हमें अपना किरदार पेश, किरदार ये है कि एक वकील है जो मुसलमान है, जो उसका केस लड़, ये किरदार है, और ये किरदार है कि हम उसे माफ करें। जब उससे गलती हो गई, उसने माफी मांग ली, इसको खत्म कर देना नहीं तो चाहिए। मुझे लगता है इमाम साहब, इसकी एक पहल आप करेंगे तो शायद और सद्भावना, अगर आप उसको लेकर बंगाल के इमामों से कहते हैं, आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि जो मोटा मोटा परसेप्शन आया वो ये है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए पॉलिटिकल मूव ले लिया गया। नहीं, आमतौर पर क्या हो रहा अगर है आप कि लोग इनिशिएटिव लेंगे और एक 22 साल की बच्ची को सामने लाकर आप कहेंगे कि ठीक है, हमने माफ किया, और इसको एक मैसेज आए, उसकी बड़ी लंबी जिंदगी हम है। आज आपके पॉडकास्ट से हम उनको माफ करते हैं। इस्लाम माफ करने का नाम। अगर उस बच्ची ने गलती कर दी, अब गलती करके उसने तस्लीम कर लिया, मुझसे गलती हो गई, तो मैं माफ कर रहा हूं, चीफ इमाम हूं, मैं माफ करता हूं उसको। इस्लाम माफ करने का। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी सुनेंगे, यकीनन उनको भी सुनना चाहिए और इस पर जाना चाहिए। सर, क्योंकि एक त्योहार आ रहा है, पिछली बार हम ईद पर मिले थे, अब बकरीद एक तो पहले समझाइए आपकी ईद और बकरीद में। ये बहुत बहुत अच्छी सवाल आप, जो मुझे लगता है कि आज इसकी जरूरत भी है। ईद उल फित्र है उसका, जो पहली ईद थी जिस पर हम पहली मुलाकात आपसे हुई थी, जो पॉडकास्ट किया था, जो रमजान के आती है, जिसको मीठी ईद हमारे भारत में कह देते हैं। ईद उल फित्र उसका नाम है। ईद के माने खुशियों के। इसी तरह से इसका नाम बकरा ईद नहीं है, ये बकरे की ईद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बकरा का ईद बना।
इसका नाम है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा जो है ये सेक्रीफाइस, त्याग, ये त्याग वो हजरत इब्राहिम की जो प्रॉफिट थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, जो चूंकि उनके बहुत समय के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जब वो बच्चा बड़ा हो गया है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को ईश्वर का, खुदा का, जो रात को सपने में ये आता है कि तुम अपने बच्चे की बलि, और लगातार 3 दिन तक इस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये तुमने दिया है मुझे ये बच्चा, अगर तुम्हारे नाम पे मुझे इसकी कुर्बानी कर तो मैं इसे कुर्बान करने के लिए तैयार। तो वो अपने बच्चे को वो लेके चले गए हजरत इस्माइल को, और चाकू ये लेके गए, उसको कुर्बान कर देंगे। लेकिन वो एक जिस तरह से वो लेके गए, और उसके बाद जब वो उस पर छुरी चलाने लगे बच्चे के ऊपर, ईश्वर ने कहा कि ये जो बलिदान है, जो तुम्हारा त्याग है, जो तुम्हारी तपस्या है, वो बच्चे की जगह एक मेढा आ गया जिसको ज़िबा किया गया। तो एक परंपरा है, इसे सुन्नत इब्राहिम के, इस पर्व को, इस त्यौहार को, जिसका नाम ईद उल अज़हा है, ये समर्पण है, ये त्याग है ईश्वर की, जिसमें हम अपने आप को ये कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बात पर आज मैं आपके इस पॉडकास्ट से एक बात बता देना चाहता हूं, और बताना ये चाहता हूं कि लोगों को सही मायने में कुर्बानी का, आज जिस तरह की कुर्बानी की जा रही है, कुर्बानी देना ये आपका अपना जाती मामला है। इसमें आप कुर्बानी कर रहे हैं ईश्वर के नाम पे, को राजी करने करिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के आप नहीं कर सकते। अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, अभी मैं बेंगलोर गया था 4 दिन में, तो वहाँ जिनके मैं गया था जयनगर के अजीज़ के घर, तो वो मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बकरे आने वाले हैं और हम यहाँ बकरे लाएंगे, फिर हम इसकी कुर्बानियाँ। तो मैंने कहा यहाँ मुसलमान कितने हैं? उसने कहा एक भी नहीं है। एक पड़ोसी उसका शर्मा जी हैं, एक पड़ोसी जैन साहब। तो मैंने कहा कि ये तो तुम बहुत अन्याय कर, ये तुम्हारी कुर्बानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरों को तकलीफ दे के, नेबर आपका पड़ोसी अगर उसे तकलीफ पहुंच रही है तो ये कैसी कुर्बानी है? तो उस बच्चे ने मेरी बात को माना, उसने कहा इमाम साहब वो करेंगे। मैंने कहा आज से ये तय कर लो, ये सारे जहाँ आपके पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो जैन हैं, हिंदू हैं, उनको तकलीफ पहुंच, इसलिए कुर्बानी आप कहीं और जाके यहाँ नहीं करेंगे। मकसद कहने का यह है कि दूसरों को तकलीफ नहीं है, मेरी आस्था है ना, उसकी आस्था थोड़ी। अगर किसी को तकलीफ पहुंच तो मेरी कुर्बानी, तो ये कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो कुर्बानी हमें वो करनी है कि जिससे कि अल्लाह राजी हो। ये अल्लाह की रजा के लिए आज लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के बकरे खरीदे जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा, ये दिखावा ईश्वर के सामने दिखावा नहीं। इसीलिए हमने कहा है कि कोई भी, अभी रमज़ान, अभी बकरा ईद, मतलब ईद उल अज़हा आने वाली है, और मैं तमाम इस पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम उन मुसलमानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी करने का एक तरीका है, एक नियम है, उसको फॉलो करना। आपने पड़ोसी का ख्याल करना है। कोई भी जानवर, बकरा करना चाहते हैं या बड़े जानवर में भैंस है, उस जानवर को, जिस जानवर की भारत में इजाजत नहीं है उसकी तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती, वो हराम है। कुर्बानी करने के नियम को, हाँ आपको एक जगह दे दी गई है, स्लॉटर हाउस दिया है, या कोई एक जगह गवर्नमेंट ने, सब सारी स्टेट ने दी हुई है, आप वहाँ जाके कुर्बानी करें। कुर्बानी के तरीके होते हैं कि जानवर को कोई तकलीफ, कान से उसको आंखों को ढकना है कि वो ना देखे उस चीज़ को, तकलीफ ना पहुँचे, उसका जो खून है वो गड्ढे में दबे, गंदगी ना हो, चीज़ों का बहुत नियम है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि गंदगी ना हो, इसका ध्यान रहे, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, और इसके अलावा कोई वीडियो ना बनाए। पिछली मर्तबा बहुत से लोगों ने जब कुर्बानी कर रहे थे तो बहुत से बच्चों ने वीडियो बना लिए थे, और वो वीडियो बनाने के बाद वो वायरल हो गए, तमाम पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैं तमाम खास तौर पर इस पॉडकास्ट से मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, वीडियो बनाएं कि जिससे दूसरों को तकलीफ। तो ये हम, इस्लाम राहत के लिए है, फायदा पहुंचाने, ना कि किसी को तकलीफ दे। ये पर्व हमारे लिए है, इसको हम मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन दूसरों का भी हमें ख्याल रखें, हमें इसका ध्यान रखना होगा। इस्लाम में जितने भी, जैसे इस्लाम शिया सुन्नी है, जितने भी सभी बकरीद यकीनन ये तो पर्व है, सुन्नत इब्राहिम है, ये कुर्बानी का, समर्पण का, ये सब कुर्बानियां करते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर आपको समझने की जरूरत है, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं।
5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं इस्लाम के अंदर। पहला शहादा, जिसमें हम इकरार करते हैं कि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, एक ईश्वर है। दूसरा है नमाज, ये फर्ज है। दूसरा रोजा जो फर्ज है। इसके बाद ज़कात जो फर्ज है, ये हज जो फर्ज है, ये सब उसी में, इन 5 पिलर्स में ही। लेकिन जो हज जो साहिब हैसियत है, अगर उसके पास इतना पैसा है कि उसके हालात बहुत अच्छे हैं तो वो हज पे जाएगा, उस पर फर्ज है। ज़कात, जिसके हालात अच्छे हैं वो दान करे, ज़कात दे। तो इसी तरह से ये कुर्बानी का भी मामले, अगर किसी के पास साहिब हैसियत है, उसके पास जानवर खरीदने, तो वो जानवर को लाए और उसकी कुर्बानी तो करता अगर है। कोई गरीब मुसलमान है जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी कुर्बानी नहीं, उसकी कुर्बानी का ये है कि उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये लाजिम और फर्ज में नहीं है। ये अगर उसको कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं, जो साहिब हैसियत, तो लेकिन उस कुर्बानी के गोश्त को उन गरीबों तक पहुंचाना, जो गरीब मुसलमान हैं, जो जिनके पास, जो घर में खुशियां नहीं मना रहे, तो उनको कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो गरीबों में बांटा जाए। तो ये इसके पीछे अच्छा, यही एक क्वेश्चन मकसद में है। और, कुर्बानी में बकरे को काटना जरूरी है, या जैसे बहुत सारी हमारे हिंदुओं में प्रथाएं बदली गई, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी और बहुत सारी प्रथा थी जो टाइम के साथ इवॉल्व हो गई, क्योंकि जिस जमाने में ये प्रथा शुरू हुई होगी वो जमाना, वो दौर अलग रहा होगा। अब जमाना, अब दौर अलग चल रहा। ऐसे में कुर्बानी का जरिया यही एक है, या इसके अल्टरनेटिव और? नहीं, कुर्बानी जो, चूंकि उस ये सुन्नत इब्राहिम है और एक परंपराएं चली आ रही हैं, ये मान्यताएं हैं और ये परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ये इस्लाम का हिस्सा है, तो उसके मुताबिक ये मान्यताएं हैं। लेकिन हाँ, हमें इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें किसी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि कुर्बानी ये आपके लिए और अल्लाह के बीच की है, और इसमें दिखावा किसी तरह से करना या दूसरों को तकलीफ पहुंचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। तरीका तो ये है कि जानवर को लेके पालना चाहिए, जिस तरह से वो अपने बच्चे की कुर्बानी हज़रत इस्माइल थे, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये मकसद यहाँ यही है कि आपका जो त्याग है, आप अपने आपका जो समर्पण है, उसके लिए ये त्यौहार, तो मुझे लगता है कि बकरीद के इसमें मौके दिखावा नहीं। पर हिंदू मुस्लिम तनाव, जी इसके लिए आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों को, अभी मैं देख रहा था कि बम्बई के अंदर एक सोसाइटी थी, दो या 3 घर मुसलमानों के थे एक ब्लॉक में, बाकी सब हिंदू थे, तो वहाँ झगड़ा हो। तो मुझे लगता है कि उन मुसलमानों को ये चाहिए था कि पहली बात तो उनको, जब वो एक नियम है कि वहाँ उनको जानवर को सोसाइटी में लाने के लिए, पर अगर वो बकरे लेके, तो उनको प्यार से सॉर्ट आउट करना चाहिए था, या उनको वहाँ से कहीं और लेके जाना, जहाँ उनका गांव था, या किसी मदरसों में, या कहीं भी रख सकते थे। जब सोसाइटी में दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है, झगड़ा पैदा, तो ऐसी कुर्बानी कैसे हो सकती है? तो ये कुर्बानी के मामले, मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि दिल्ली में झगड़ा हो गया किसी के घर के बाहर, वो उसकी वजह से वो झगड़ा पैदा हो गया, तो ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें, ये मेरी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए ये त्यौहार है, दूसरे के लिए, तो हम दूसरों को तकलीफ ना दें, तो इसका हमें ख्याल रखना होगा। किसी तरह से दिखावा ना किया जाए, दूसरों को, अपने नेबर्स को, ये कुर्बानी नहीं हो सकती है। कुर्बानी आप वो करिए कि जिससे ईश्वर राजी हो, और ईश्वर को, आपको इंसान को राजी करना हो। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि हम सब यहाँ एक मिलके रहते हैं, कि दूसरों को ठेस ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बीमारी फैल जाएंगी। नियम अभी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, हर राज्य ने नियम लागू, तो मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जो जगहें दे दी गई हैं स्लॉटरिंग के लिए, और किसी तरह से सड़कों पर इस तरह का कोई वाकया ना करें कि जिससे कि किसी को तकलीफ। कुर्बानी में पूछ रहे, हिंदुओं में खास तौर पर कई लोग हैं जो इससे क्रूरता का, हमारे फेस्टिवल, हिंदुओं में फेस्टिवल हैं दिवाली, होली, तो दिवाली आजकल बड़ा कैंपेन चलता है कि पॉल्यूशन फैल रहा है, होली में चलता है सेव वाटर। इसी में कई सारे लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं कि अब समय के साथ बदल जाना चाहिए, कुछ एक नई चीजें लानी चाहिए जिससे खून खराबा कम हो, या जो परसेप्शन चेंज। कैसे इसे आप देख रहे हो, या इसे बिल्कुल अलग करे नहीं ना हो, नहीं, ताकि ये बातें ना आए? चूंकि आस्था से जुड़ी विषय है, ये परंपराएं हैं, ये हमारे लिए हैं, इसके नियम हैं, हमें उस नियम को फॉलो करना। हम कुर्बानी करें, ये हमारा पर्व है, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे, हम शोर ये गंदगी करें,
ये कुर्बानी थोड़ी हो सकती, जायज नहीं है। तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है कि हम दूसरों को तकलीफ, ये मेरा आस्था है, मेरा पर्व है, हम उसे अपनी तो तरह से जैसे मान उसको लीजिए एक संभालें। मोहल्ला है, वहां पर 10 मुस्लिम परिवार है, 10 हिंदू परिवार है। मैं तीनों कंसीडर केस करता हूँ। एक एक मोहल्ला है जहां पर हिंदू सोसाइटी है, जहां पर 2-4 मुस्लिम लोग रहते हैं। एक मोहल्ला है जहां पर 10-12 मुस्लिम लोग रहते हैं, 1-2 हिंदू परिवार रहते हैं, और एक मोहल्ला जहां बराबर रहते हैं। अब कुर्बानी कैसे की जाए? हाँ, वही हमने कहा कि मोहल्लों में कुर्बानी का तरीका नहीं, और मोहल्लों में नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक जगह तय कर दी जाती है स्लॉटरिंग के लिए, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना करें। तो वहाँ से कुर्बानी करेंगे तो किसी को तकलीफ हो। बट छोटे शहरों में तो दिखाई पड़ता है, नाली वाले बराबर हाँ, दिख नहीं जाता है। होना चाहिए, उसको मना किया गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है लोग अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं और हर चीज़ को समझने भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई शिकायतें अब आएंगी नहीं। क्योंकि एक बड़ा मौका है, त्योहार आप लोग का। इसमें हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर पड़ी, इसको लेके भी कोई तैयारी आप लोग की है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एकता के मामले में जो बात करते हैं कि हम ये अक्सर कहता हूं कि जो धर्म के जो लोग हैं, जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। और एक मैं वाकया सुना के अपनी बात को खत्म, सीताराम बाजार दिल्ली के अंदर एक ये एकता की बात से मुझे याद आया कि हमारी एकता, अगर किसी को भारत बताना हो तो मैं ये इस वाक्य से बता सकता। पहाड़गंज सीताराम बाजार है, सीताराम बाजार के अंदर एक मस्जिद है और मस्जिद के बगल में एक मंदिर है। तो मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो हमारे सेक्रेटरी हैं, बंगाल के रहने, और बगल में उनके मंदिर है जो कि पुजारी साहब बिहार के। तो जब इमाम साहब बंगाल चले जाते हैं तो पुजारी जो वहाँ के पंडित जी हैं मंदिर के, उनका परिवार पूरी मस्जिद की सफाई सुथराई करके और साफ सुथरा करके सारा ख्याल और रखता है, पूरी मस्जिद का ध्यान रखता है और पूरा उसका जो भी उसको करना चाहिए उसकी हिफाजत। इसी तरह से जब वो पंडित जी बिहार चले जाते हैं तो मौलाना साहब जो हैं वो पूरे मंदिर की सफाई सुथराई का और उसका ध्यान पूरा। तो ये भारत है, यही तो विशेषता है अनेकता में। हमें इसी पे तो काम करने की, आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जहां हम सब मिलके रहते हैं। और हमें चाहिए कि धर्म के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, समाज अपना काम करता है। मेरे एक फेवरेट टीचर है, खान सर, पटना में है। आप भी नहीं जा पाए, हम भी नहीं जा पाए, जी जी उनके रिसेप्शन में नहीं जा पाए। जी, उन्होंने बुलाया था। लेकिन उनकी रिसेप्शन की तस्वीरें बड़ी वायरल हुई, जहां पर उनकी जो बेगम है वो हल्का सा घूंघट पर्दा, और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कई अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। एक नजरिया चल रहा है कि सोशल मीडिया आजकल सेफ नहीं रह गया, इसलिए शायद उन्होंने छिपा लिया हो। एक चल रहा है कि आदमी कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए लेकिन थोड़ा सा रूढ़वादी। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम आप गए नहीं, खान साहब को यहाँ से मुबारकबाद भी दे सकते हैं हम, और ये इस पर मैं चाहूंगा कि वो उसे कैसे आप देख रहे हैं? वो रूढ़िवादी है या परंपरा है, नजाकत है जो शादियों में होती, कैसे आप देख रहे हो उसे? वो जो जो वायरल हो गई है वीडियो, जो घूंघट वाली है, आप, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारे संस्कृति का। आप किसी भी शादियों में जाएंगे, हमारी जो दुल्हन होती है वो घूंघट में, खास तौर पर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आप कहीं भी जाइए तो नई नवेली दुल्हन हमेशा घूंघट में ये हमारे यहाँ की संस्कृति। तो ये मुझे लगता है कि इससे दुल्हन की जो जो उसकी शान का मर्तबा है, जो उसकी नज़ाकत है, मेरे ख्याल से इस पर कोई उस पर जो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कार हैं जो उस बच्ची ने घूंघट, एक आप अदब की कैसे बात देखते है। हैं खान सर पटना वाले को, कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बात करते हैं और उनको भी बड़ा वर्ग सुनता है, देशभक्ति के कट्टर पैरोकार हैं जो अक्सर हर मजबूत विषय पर और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अलग अलग विषयों पर। तो मैं चाहता थोड़ा उनके बारे में आप बताएं। शादी का मौका गए नहीं है, इसी बहाने हम और आप थोड़ा सा उनसे माफी नहीं, मांगें। दरअसल क्या है कि उनकी फैंस फॉलोइंग, उनका अपना एक तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, जिसकी वजह से बड़े फेमस हो गए हैं वो। और उनका नाम खान सर के नाम, उन्होंने हमको दावत दी थी, चूंकि मैं बेंगलोर में था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 तारीख को आप बोले रिसेप्शन है, उन्होंने मुझे दावत दी ज़ाती तौर पर, तो खैर मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उनका तरीकाकार भी, देखिए बहुत से जो लोग हैं ना अपने अपने तरीके से, तो आज राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्रीयता की, ये हमको कॉमन
एक दूसरे करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म सब अपने अपने मनाते हैं, सबके मान्यताएं ठीक है, लेकिन हम जहाँ एक हो जाते हैं राष्ट्र के विषय पर, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हम हमेशा एक बात कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना, राष्ट्र के प्रति भाव और राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात हम, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है, भारतीयता। आओ हम सब मिलकर हम भारत को मजबूत करें, भारतीयता को राष्ट्र सर्वोपरि है। सर आखिरी सवाल, मुझे लगता है इस देश के मुसलमानों को अपना आइकॉन जैसा मौजूदा दौर में दिखाया ओवैसी साहब, सूफिया कुरैशी जी या उमर अब्दुल्ला, कि अपने आंतरिक मसले होंगे, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन जब देश का मसला आएगा फिर समूचा भारत एक साथ खड़ा हो जाएगा। यकीनन यकीनन। आप इन तीनों कैसे, मैं चाहता हूं इन तीनों पर भी आप टिप्पणी करें, क्योंकि ये तीनों इस बीच में, इस घटना में मुझे भी बड़ा ये कहने में खुशी भी हो रही है कि ऐसे लोगों के सामने आने से देश में माहौल बदलता है। यकीनन ये बिल्कुल बात सही है। अभी चूंकि पहलगाम के वाक़े के बाद से सारा देश एक हो गया, और यहाँ चूंकि सबने अपनी राजनीति से हटकर यहाँ राष्ट्र का विषय बना लिया, चूंकि राष्ट्रीय विषय भी बन गया कि जो पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, और ये एक अच्छी बात है कि ये सब एक हो गए, अपनी राजनीति एक तरफ करके देश के प्रति के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में। और मैं दुआ करता हूं कि ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये ऐसे ही एक रहें और ये इसी तरह से और आगे बढ़ें, जिससे कि देश मजबूत हो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये इसी तरह से और आगे लेके जाए। सही बात है, अंदर जितना लड़ना है, जब बाहरी आदमी आए तो उसको उसकी हैसियत दिखा के अलग कर दो। यकीनन सबने अपने अपने तौर पे सबने अच्छा काम में, तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना रोल है। धर्म के लोगों ने अपना रोल किया है, राजनीति के लोगों ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन सबने अच्छा रोल अदा, सब एक हो गए और भारत के आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में किया, और ये एक अच्छी बात है। इमाम साहब ये मानते हैं जैसे कोरोना में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ था, खतरनाक आपदा थी, लेकिन उसके कुछ अच्छी भी चीजें हो गई थी, नदियां साफ हो गई थी, स्वच्छ हवाएं आने, ऐसे ही इस घटना के बाद कश्मीर से लेकर समूचे हिंदुस्तान में एकता, तो कुछ चेहरे भी एक्सपोज हुए, लेकिन कई बड़े पैमाने पर एक एकता नजर। कश्मीर में पहली बार विरोध हुआ, वो भारत से शिकायतों में समूचा भारत, आज कश्मीर भी कह रहा है कि तुम दफा हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुमसे अलग है, तुम हमारा नाम लेकर दुनिया में गाना मत गाओ, हम इंडिया के साथ खुश, इंडिया कश्मीर हम एक हैं। और हमारी सरकार ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि अब जितना बातचीत है, जो चर्चा है, वो खाली पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को। हमने डोनाल्ड चाचा को भी एक होकर आतंकवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध, मुझे लगता है कि अब इसी तरह से एक बने रहें, जिससे कि देश हमारा भारत विश्वगुरु बने। इसी तरह से हम एक होकर मुकाबला कर पाएंगे, इसी की आज जरूरत है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यकीनन यही मुझे लगता है कि इसी की जरूरत, एक रहने में ही खैर है। हाँ, मतलब ये नारा किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, लेकिन दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में कि सारे भारतीय एक रहेंगे, तो 57 जो देश हैं जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, उनसे सेफ भी रहेंगे और डट कर रहेंगे। यकीनन, बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमको एक रहना ही चाहिए, यही भारत की पहचान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। थैंक यू सर, आप आए। मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग मैसेज की जरूरत थी, वो आपने यहाँ से दिया। बकरीद को लेकर जो आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि, लेकिन फिर आपने बकरा ईद कहा, ये बकरा ईद नहीं है, ये बकरे की ईद नहीं है, इसका नाम ईद रखा। नहीं, आप इसको हटा दीजिए, आज से आप भी इसको बकरे की ईद मत, इसका नाम ईद उल अदा है। हाँ। ये त्याग की, बलिदान की, समर्पण। चलिए, आज से बकरीद नहीं कहा जाएगा, ईद उल अधा, ईद उल अधा। हाँ, ईद उल अधा, ठीक है, आज से यही कहा जाएगा। त्याग का पर्व कहते, आप कहिए ईद त्याग वाली, जी, बलिदान वाली, एक सेवई वाली, एक त्याग वाली, ऐसा कर सकते। वैसे सेवई आपकी आई नहीं थी हमारे पास। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आप मेरे पास आएंगे तो आपको जरूर सेवई। लवली टॉकिंग टू यू सर, और आशा है कि फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जी, शुक्रिया।